पुंसः कृपयतो भद्रे सर्वात्मा प्रीयते हरि प्रीते हरौ भगवती प्रियेहम सचराचरः। हम निवेदन यह कर रहे थे कि सबको संतुष्ट रख पाना मनुष्य के लिए संभव नहीं। अज्ञानी जीव अपने आप को ही संतुष्ट नहीं रख पाता, सबको संतुष्ट रखने की बात तो बहुत होती है। लेकिन हमारे शास्त्रों में हमारे महापुरुषों ने ऐसे साधन भी बताए हैं कि उससे चराचर को तृप्त किया जा सकता है। यह वचन भगवान शिव का भगवती पार्वती के प्रति कहा गया वचन है। भगवान शिव कह रहे हैं, हे भद्रे, भद्रे ये संबोधन है पार्वती जी का, हे कल्याण स्वरूपे पार्वती, पुंसः कृपयतः, जिसने प्राणी मात्र पर, जीव मात्र पर कृपा करने का व्रत ले रखा है, उसके इस पवित्र व्रत से श्री हरि प्रिय थे, भगवान प्रसन्न हो जाते। क्यों प्रसन्न होते हैं? क्योंकि सर्वात्मा, संपूर्ण प्राणियों के आत्मा होने के कारण वे प्रसन्न हो जाते हैं। संपूर्ण प्राणियों पर कृपा करने का व्रत जिसने ले रखा है, किसी पर क्रोध नहीं करेंगे, सब पर कृपा करेंगे, सबको क्षमादान, सबको अभयदान अपनी ओर से जिसने कर दिया है, उसके इस व्रत से सर्वात्मा विश्वात्मा भगवान श्री हरि प्रसन्न हो गए। तो भगवान प्रसन्न हो गए तो उससे क्या लाभ है? तो प्रीते हरौ भगवती प्रिय, शिव जी कह रहे हैं कि भगवान श्री हरि के प्रसन्न होने पर मैं प्रसन्न हो जाता हूँ, क्योंकि उनमें भेद तो है नहीं। शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णु से हृदयम शिवा, भेद है नहीं। उनके प्रसन्न होने से मेरी प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है। और जब हरि हर दोनों ही प्रसन्न हो गए तो चराचर में कौन ऐसा है जो अतृप्त, असंतुष्ट, अप्रसन्न भक्त से रह जाए? तो सभी प्राणियों में भगवत भाव रखते हुए किसी पर क्रोध नहीं करना, सबके प्रति दया, सबके प्रति करुणा, सबके प्रति प्रेम, सबके प्रति सौहार्द का भाव रखने से भगवान प्रसन्न होते हैं। इसमें कठिनाई तो हमारे जैसे लोगों को मालूम पड़ती है, पर सच्ची बात है कि कठिनाई नहीं है। क्योंकि कठिनाई होती तो अनेक ऐसे दिव्य महापुरुष हम लोगों के जीवन में भगवत कृपा से उपलब्ध हो जाते हैं, जिनके जीवन में कभी क्रोध ही नहीं आया। अब हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज, जिनका चरणाश्रय दास को प्राप्त हुआ बचपन में, लगभग सन 1981 से लेकर 2006 तक लगातार उनके चरणों की सन्निधि प्राप्त रही। इस 25-26 वर्ष के अंतराल में हमने कभी उनमें विकट से विकट परिस्थिति में क्रोध उत्पन्न होते हुए कभी क्षुब्ध नहीं हुए। सभी प्राणियों पर करुणा, दया, और बहुत बड़े विद्वान थे। सन 1943 में उन्होंने काशी से, जब संस्कृत विश्वविद्यालय का नाम क्वींस कॉलेज था, उस समय महाराज जी ने 1943 में शास्त्री कक्षा उत्तीर्ण की थी। तो उस जमाने के पढ़े हुए थे, जब पद्धति ही शास्त्रार्थ की शैली से पढ़ाया जाता था। और इतने विद्वान, बड़े विद्वान होते हुए भी इतनी सामान्य वेशभूषा, इतनी सामान्य रहनी कि सामान्य व्यक्ति समझ ही नहीं सकता कि ये पढ़े लिखे जी। ऐसे लगता कोई गांव के बड़े बूढ़े हैं ऐसे। और अभी 8, सवा 8, 8:30 होने वाला है। इतने बजे तक 35-40 विद्यार्थी और संतों को रात से रसोई बना के पवा देते थे अकेले स्वयं। और उनके पास वो कहते थे कि हमारे यहाँ सवेरे 8 बजे से लेके 12-1 बजे तक विद्यालय खुला है जी। जब विद्यार्थी आश्रमों में रहते हैं, सबको कोई ना कोई कार्य भी रहता है, तो जब तुम्हें फुर्सत हो
तुम अपनी फुर्सत से पढ़ने चले आओ। जी ऐसे वो पढ़ाते थे। और अपने संपूर्ण जीवन में न तो 1 रुपए का संग्रह किया, न 1 इंच भूमि कहीं खरीदी, जी कहीं कुछ नहीं बनाया और कहीं कुछ संग्रह नहीं किया। एक जैसी रहनी से सारा जीवन व्यतीत हुआ। तो इसका आशय यह है कि यदि ये संभव न होता संपूर्ण प्राणियों पर कृपा करुणा करने का भाव, तो पूर्वाचार्य इसका उपदेश ही क्यों करते? जी उपदेश अनर्थक हो जाता। तो इस प्रकार के हमारे महाराज जी कहते थे कि कोई भी संसार का मनुष्य सदा सर्वदा विकारों में नहीं रह सकता। जी सदा क्रोध में नहीं रह सकता, सदा काम में नहीं रह सकता, सदा लोभ में नहीं रह सकता, लेकिन शांत है, निर्विकार शांत सदा रह सकता, सदा रह सकता। निर्विकार शांत सदा रह, इसका मतलब है उसकी वास्तविक अवस्था यही है। जी और जो चीजें हैं वो आरोपित है, आगंतुक। तो भगवान की कृपा है, हम सब पर कृपा है भगवान की कि हम लोगों को ऐसे सत्पुरुष महापुरुष उनका संग मिला हुआ है। ये भगवान का बहुत बड़ा अनुग्रह है। भगवान और भगवत तत्व को भगवत कृपा से, गुरु कृपा से जिन्होंने जान लिया है, ऐसे महापुरुषों में अभेद हो जाता है। ऐसा हमने संतों से सुना है, गुरुजनों से सुना है। आप सब बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको ऐसे पूज्य महापुरुष का मंगलमय आश्रय मिला हुआ है।